सब्सक्राइब कीजिए लॉजिकल विंडो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल विंडो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आरिफ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो फाइनल और फोर्थ स्टेप है उसके बारे में, जो कि है मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर मेडिकल टेस्ट। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आरआरबी ग्रुप डी का जो मेडिकल टेस्ट है वो किस तरह से होता है, हर एक स्टेप के बारे में बात करूंगा दोस्तों। और लास्ट टाइम का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, टोटल एक्सपीरियंस, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, हर एक स्टेप भी बताऊँगा आप लोगों को। तो चलिए वन बाय वन बता देता हूँ सब कुछ आप लोगों को। तो दोस्तों लास्ट टाइम जब आरआरबी ग्रुप डी का जो मेडिकल टेस्ट हुआ था ईस्टर्न रेलवे पे, तो वो टोटल 7 हॉस्पिटल में हुआ था दोस्तों। और मेरा जो टेस्ट हुआ था दोस्तों वो हुआ था हावड़ा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल पे। और दोस्तों रिपोर्टिंग टाइम था सुबह 8 बजे से। तो हम लोग वहाँ पे सुबह 8 बजे पहुँच चुका था। टोटल उस दिन 40 कैंडिडेट था और वन बाय वन सभी कैंडिडेट पहुंचने लगा उस ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल पे। तो सभी पहुंचने के बाद, सभी कैंडिडेट पहुंचने के बाद लगभग 10 बजे से ये जो मेडिकल एग्जाम है वो स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले होता है दोस्तों पेपर वर्क दोस्तों। तो सबसे पहले होता है पेपर वर्क। तो सबसे पहले क्या करेगा दोस्तों, कैंडिडेट को वन बाय वन वहाँ पे बुलाएगा। उसके बाद क्या किया, जो मेडिकल का जो एडमिट है वो चेक किया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो रिसिप्ट दिया था 16 रुपये की रिसिप्ट, वो रिसिप्ट चेक किया। उसके बाद वन बाय वन अंदर बुलाया। तो उसके अंदर बुलाने के बाद एडमिट लिया। उसके बाद मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब पूछा। और उसके बाद दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है वो दिखाने के लिए बोला। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि मेडिकल पे दोस्तों जो बायोमेट्रिक है वो नहीं होता है दोस्तों मेडिकल पे। तो ये डिपेंड करता है कि आप जेन्युइन है कि नहीं, ये डिपेंड करता है वो जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है उसके ऊपर। तो आप जब डीबी दिए थे उस टाइम पे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 है, वो जो आप वहाँ पे पुट किए थे वो चेक करेगा यहाँ पे कि वो आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके है कि नहीं। तो ये चेक करने के बाद दोस्तों क्या होता है, डीबी के टाइम पे जब आपका जो फोटो सिग्नेचर लिया गया तो वो जो मेमो है वो मेमो मेडिकल पे भेजा जाता है। तो उस मेमो में फिर से फोटो चिपकाया जाता है। उसके बाद दोस्तों साइन करवा जाता है और थंब इम्प्रेशन लिया जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से अब स्टेप 1 कंप्लीट होता है, जो कि पेपर वर्क है, ये कंप्लीट होता है दोस्तों। वहाँ पे पेपर वर्क हो जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है और फॉर्म के साथ एक स्लिप दिया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म में 2-3 पेज रहता है। तो फॉर्म का जो पेज है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ फॉर्म पे किस तरह का पेज रहता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहता है दोस्तों, जिसको आपको आंसर करना है, येस और नो पे आंसर करना है। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है डिटेल्स पे आंसर करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हो क्वेश्चन। तो अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं और पहले से ही प्रिपेयर करके जा सकते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, आपको येस और नो पे देना है। तो ये है पेज 1 और पेज 2 भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है पेज 2। तो इससे भी देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये 2 जो फॉर्म है, ये फॉर्म के पेज फिलअप करने के बाद नीचे साइन करना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना पड़ता है और डेट देना पड़ता है दोस्तों। तो ये हो गया। और साइड पे दोस्तों देख सकते हैं ये है वो स्लिप दिया जाता है। ये एक्चुअली आपका जो आई टेस्ट है इसका स्लिप है। यहाँ पे देख सकते हैं नियर विजन टेस्ट है यहाँ पे, और डिस्टेंस विजन टेस्ट है। हर एक आँख के लिए, राइट आई लेफ्ट आई दोनों के लिए है। तो ये फॉर्म और स्लिप दिया जाता है दोस्तों आप लोगों को। ये स्लिप जो है इसको आपको भरना नहीं है। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म पहले फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद ये फिलअप करके सबमिट करना पड़ता है दोस्तों। तो ये सब सबमिट करने के बाद दोस्तों शुरू होता है मेडिकल टेस्ट। तो सबसे पहले हॉल में ये जो ऑफिशियल रूम था, ऑफिस रूम में एंटर किया। वहाँ पे टेबल था, वहाँ पे बहुत सारा स्टाफ बैठा हुआ था। तो वहाँ पे वन बाय वन बुलाने लगा। तो सबसे पहले जो होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों कलर विजन टेस्ट। तो सबसे पहले है कलर विजन टेस्ट, या फिर इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी बोलता है इसको। तो यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, एक बुक रहता है उन लोगों के पास। और बुक में हर एक पेज में क्या रहता है, सर्कल के एक सर्कल जैसे रहता है जिसमें बहुत सारे कलरफुल डॉट रहता है। और उस कलरफुल के डॉट के अंदर से आपको क्या करना है, कोई भी लेटर होगा, कोई भी नंबर हो, ये आपको ढूंढना है दोस्तों। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से पकड़ेगा बुक और वन बाय वन पेज ऐसे नेक्स्ट करेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही जल्दी होता है। तो आपको आंसर बहुत ही जल्दी आंसर करना पड़ता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों कलर विजन टेस्ट। उसके बाद दोस्तों नियर विजन टेस्ट दोस्तों। उसके बाद ये जो होता है नियर विजन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नियर विजन टेस्ट में क्या करता है दोस्तों,
एक बुक लिया जाता है और बुक को आपके सामने जो है आँख के सामने लगभग 1 फुट डिस्टेंस पे रखता है और वहाँ पे आपको जो सेंटेंस है वो पढ़ने के लिए बोलता है। पहले लेफ्ट आँख जो है वो ऐसे बूझना पड़ता है, लेफ्ट आई, और उसके बाद रीड करना पड़ता है। थोड़ा सा रीड करने पर जो है वो राइट आई ऐसे आपको बंद करना है और फिर से रीड करना है। तो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, ये जो नियर विजन टेस्ट है ये होता है। ये तो आराम से हो जाता है, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाद में बताऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बाद में बताऊंगा दोस्तों। तो ये दोनों हो जाने के बाद दोस्तों होता है डिस्टेंस विजन टेस्ट दोस्तों। थर्ड है डिस्टेंस विजन टेस्ट दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो डिस्टेंस विजन टेस्ट किस तरह से होता है बता देता हूँ। तो वहाँ पे एक हॉल घोर था, वहाँ पे हॉल घोर पे लेके गया हम लोगों को, सभी कैंडिडेट को 1 बाय 1। तो वहाँ पे एक लंबा घोर था, हॉल घोर के एकदम सामने था दोस्तों कुछ इस तरह के बोर्ड था दोस्तों। उस बोर्ड पे सी लिखा हुआ था, बहुत सारे साइज का सी, कुछ इस तरह से सी लिखा हुआ रहता है दोस्तों, ऐसे सी, अलग अलग साइज का सी लिखा हुआ रहता है। तो ये था एकदम हॉल घोर के एंड पे था और हम लोगों को खड़ा करवाया एकदम हॉल दरवाजे के पास। एक चेयर था दोस्तों, यहाँ पे चेयर पे हम लोगों को बैठने के लिए बोला, चेयर पे बैठा दोस्तों। तो यहाँ का जो डिस्टेंस था दोस्तों वो था 6 मीटर, यानी कि लगभग आपका होगा 20 फीट। तो इस तरह से 20 फीट का डिस्टेंस पे हम लोगों को बैठाया गया। उसके बाद क्या किया, एक चश्मा दिया गया दोस्तों। चश्मा कुछ इस तरह का था दोस्तों, चश्मा जो था कुछ इस तरह का चश्मा। तो ये जो चश्मा है दोस्तों, इस चश्मा के सबसे पहले क्या है, लेफ्ट आई जो है वो काला एकदम ब्लैक रहता है दोस्तों, इससे आप कुछ नहीं देख सकते दोस्तों। तो ये चश्मा पहना गया, ये चश्मा पहना दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जो सी है, सी को घुमाया जाता है दोस्तों, सी को घुमाया जाता है और आपको पूछा जाएगा सी का जो गैप है, ये मान लीजिए सी है, ये सी है, ये जो सी का गैप है ये किस तरह है, ये किस साइड पे है, ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। ये सी का जो गैप है लेफ्ट साइड पे है या फिर राइट साइड पे है या फिर ऊपर है या फिर नीचे है, ये आपको पूछेगा। तो सबसे पहले चश्मा जो है वो पहना देगा और जो चश्मा में लेफ्ट आई है वो ब्लैक एकदम काला स्पॉट तक ब्लैक था। तो आप सिर्फ राइट आई से देख सकते हैं। तो सबसे पहले राइट आई से डिटेक्ट करना पड़ता है। तो एक आदमी है, ये सी को घुमाता है, अलग अलग साइज का सी। सबसे पहले नीचे वाला है उसको घुमाएगा और आपको पूछेगा कि आप सी का जो गैप है, मुंह है, वो किस तरह है। अगर आप बता पाए तो अच्छा है, अगर आप नहीं बता पाए तो नेक्स्ट इसका जो साइज, इस साइज से जो बड़ा साइज है उससे जाएगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा जब तक आप आंसर नहीं दे सकते दोस्तों। तो मेरा क्या होता, मेरा फर्स्ट चांस पे हो गया था दोस्तों। तो सी पे ऐसा बंद किया, उसके बाद घुमाया तो बोला, ऐसे 3-4 बार पूछता है दोस्तों, इसको घुमाता है और फिर पूछता है, फिर घुमाता है, फिर पूछता है। अगर 3-4 बार सही जवाब दे दिया दोस्तों, उसके बाद जो चश्मा है वो उलट दिया जाता है दोस्तों, चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपका राइट आई है वो कवर रहता है, वहाँ पे ब्लैक ग्लास रहता है, उससे कवर रहता है दोस्तों। आप राइट आई से कुछ नहीं देख सकते। उसके बाद लेफ्ट आई से सेम प्रोसेस होता है, सेम सी घुमाया जाता है। इस तरह से आपका जो दोनों आँख है उससे टेस्ट लिया जाता है कि इसका विजन, आपका जो डिस्टेंस विजन है ये है क्या। तो ये जो डिस्टेंस विजन है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टेस्ट से ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो पता चलता है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो आरआरबी ग्रुप डी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो शुरू होता है A2 A3 से स्टार्ट होता है। A2 A3, B1 B2 और C1 C2, ये 6 तरह का मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो आप किस सी को देख सकते हैं और किस सी को नहीं देख सकते हैं, किस सी को आप सही से जवाब दे रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेडिकल कैटेगरी में आएंगे दोस्तों। ये तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको जॉब मिलेगा या नहीं, और अगर जॉब मिलेगा तो कौन सा पोस्ट मिलेगा, ये इस मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर दोस्तों ये डिपेंड करता है दोस्तों। तो दोस्तों डिस्टेंस विजन चेक करने के बाद आप लोगों को चेक होता है जो कलर डिटेक्शन टेस्ट। तो उस पर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे जो बल्ब है अलग अलग कलर का बल्ब रहता है, वहाँ पे एक रहता है रेड, एक रहता है ग्रीन और एक रहता है येलो दोस्तों। तो आपको आँख में जो है चश्मा पहना जाता है, अलग अलग कलर के चश्मा पहना जाता है और उससे बाद आपको पूछा जाता है कि ये जो कलर है ये कौन सा कलर है। पहले लेफ्ट आई से पूछा जाएगा, उसके बाद राइट आई, अलग अलग आई से पूछा जाएगा। ये जो बल्ब है ये भी ये जो सी वाला बोर्ड है उसके ऊपर लगा रहता है कुछ इस तरह से। तो आपको 6 मीटर दूर से आंसर देना है सभी। तो ये उतना टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। ये अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, कलर विजन टेस्ट का फेल नहीं है, तो आप ये आसानी से आंसर कर सकते
सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया आई टेस्ट को जो बारी था, ये लगभग कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ पे बता दूं आरआरबी ग्रुप डी पे आपका जो आँख है उसके जांच बहुत अच्छे से होता है दोस्तों। आपका आँख ठीक ठाक रहना चाहिए दोस्तों। और ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड वाला बात है, किस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड आपको डिटेक्ट होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल्स पे, किस तरह से आप चश्मा पहन सकते हैं कि नहीं, चश्मा पहनने के बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड किस कैटेगरी पे आएगा, ये सारी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो ये सारे हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग वेट करने लगे नेक्स्ट स्टेप के लिए कि नेक्स्ट टेस्ट क्या आएगा। तो दोस्तों कलर विजन टेस्ट, नियर विजन टेस्ट और डिस्टेंस विजन टेस्ट के बाद उसके बाद हुआ था दोस्तों यूरिन टेस्ट दोस्तों। तो यूरिन टेस्ट के लिए क्या किया गया, सभी कैंडिडेट को एक टेस्ट ट्यूब दिया गया, ग्लास का टेस्ट ट्यूब, और सभी टॉयलेट गया और टॉयलेट में जो आपका खुद का जो यूरिन है वो लेके आया हाफ ट्यूब टेस्ट ट्यूब जैसा। तो 1 बाय 1 सब सबमिट किया वहाँ पे। तो उस टाइम पे कोई रिजल्ट नहीं देता है दोस्तों, वो वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, फिर से वेट करने लगे हम लोग। और उसके बाद हुआ दोस्तों एक्सरे, चेस्ट एक्सरे दोस्तों। तो चेस्ट एक्सरे में बता दूं कि आपका जो मेटालिक चीज़ है वो खोलना पड़ता है, जैसे कि बेल्ट हो गया, सेफ्टी पिन अगर वगैरह लगा हुआ है, मेटल कोई भी चीज़ आपका चेस्ट के आसपास नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो वहाँ पे चेस्ट एक्सरे हुआ, तो उस एक्सरे की भी कोई भी रिपोर्ट वहाँ पे नहीं दिया गया दोस्तों। तो ये दोनों ये जो है वो हो जाने के बाद उसके बाद शुरू होगा दोस्तों मेन पार्ट, जिस पार्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट का डर रहता है या शर्म भी लगता है। तो वो होता है दोस्तों जो आपका प्राइवेट पार्ट है वो चेक होता है दोस्तों। तो इसके लिए क्या किया दोस्तों, जो हॉल घर है जहाँ पे डिस्टेंस विजन टेस्ट हुआ था, तो वहाँ पे 15 कैंडिडेट को एक साथ बुलाया गया, 15-15 करके। तो सबसे पहले 15 कैंडिडेट अंदर गया। उसके बाद क्या किया, जो एक स्टाफ आया, स्टाफ ने बोला कि आपकी पैंट जो है वो उतार के रखिए, सिर्फ अंडरवेयर पहन के वहाँ पे खड़े रहिए। तो हम लोग जो पैंट था वो नीचे घुटने के नीचे उतार दिया था और सिर्फ अंडरवेयर पहन के वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसके बाद डॉक्टर आए हैंड में टॉर्च लेके आए हाथ पे और ग्लव्स पहन के आए। उसके बाद बोला 1 बाय 1 अंडरवेयर जो है वो उतारने के लिए बोला। तो हम लोग 1 बाय 1 अंडरवेयर नीचे उतारे और सिर्फ टॉर्च मार के देखा कि सही है कि नहीं। तो 1 बाय 1 टॉर्च मार के यहाँ पे चला गया दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि प्राइवेट पार्ट चेकिंग में उतना डिटेल्स नहीं देखते हैं दोस्तों। अगर आपके बहुत ज़्यादा बड़ा जो है टेस्टिकल अगर बड़ा ना हो, हाइड्रोसिल ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ कैंडिडेट ऐसा पूछता है कि उसका जो है टेस्टिकल्स में क्या है दोस्तों की सिस्ट जैसा है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो दोस्तों अगर बाहर से विजिबल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम विजिबल नहीं है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो मेनली प्रॉब्लम होता है दोस्तों हाइड्रोसिल में। अगर हाइड्रोसिल आपका है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इलाज करने के लिए टाइम दिया जाएगा, आपको मेडिकल में अनफिट नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों प्राइवेट पार्ट चेक करने के बाद क्या किया, डॉक्टर साहब अंदर गए, टेबल में बैठा 1 बाय 1 सभी कैंडिडेट को बुलाने लगा। तो पिछले बार जब सारे टेस्ट हुआ था दोस्तों, नियर विजन टेस्ट, डिस्टेंस विजन टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, सभी टेस्ट किया था दोस्तों। वहाँ के स्टाफ जो है वो लोग चेक किया था दोस्तों, वो लोग कोई डॉक्टर नहीं था। मगर इस बार दोस्तों सेकंड टाइम पे डॉक्टर चेक करता है दोस्तों। तो डॉक्टर साहब 1 बाय 1 सभी कैंडिडेट को बुलाने लगा। उसके बाद डॉक्टर साहब एक ही चीज़ चेक करता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलर विजन टेस्ट, अगर आपके कलर विजन टेस्ट क्लियर नहीं होता, अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सब बता देता हूँ। तो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब हर एक पेज जो कलर विजन टेस्ट का जो पेज होता है वो 1 बाय 1 दिखाने लगा और आंसर पूछने लगा। तो हम क्लियरली आंसर दे दिया सभी। तो उसके बाद दोस्तों जो नोज़ है उसका टेस्ट हुआ, टॉर्च से नोज़, ईयर ये सब चेक किया, गला चेक किया, हाँ मुंह खोलने के लिए बोला, उसके बाद गला चेक किया, ये सब नॉर्मल जो चीज़ है वो चेक किया दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज़ बता दोस्तों, जब अभी जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अलग अलग तरह की जो मेडिकल टेस्ट है वो होता है। और ये जो आँख का टेस्ट है ये तो हर हॉस्पिटल पे होगा दोस्तों। मगर कुछ हॉस्पिटल में क्या होता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर चेक हुआ तो दोस्तों ब्लड प्रेशर चेक करता है, देखता है आपका ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है कि नहीं। मगर हम लोगों को वहाँ पे तो कुछ ब्लड प्रेशर का टेस्ट नहीं हुआ था फिलहाल। तो ये सभी टेस्ट होने के बाद फिर से आँख टेस्ट होता है दोस्तों। तो इसके लिए एक रूम में भेजा गया दोस्तों, और रूम में जाके एक मशीन था वहाँ पे, जो मशीन के सामने बैठना पड़ा और मशीन पे क्लिप जो था, क्लिप आपका आँख में लगा के कुछ ऐसे इस तरह से आपको आँख जो है उसको बड़ा कर देता है इस तरह से। उसके बाद एक लेज़र लाइट से चेक किया जाता है दोस्तों। एक लेज़र लाइट आता है लेफ्ट से राइट तक, कुछ इस तरह से धीरे धीरे जाता है दोस्तों। इस पर आप जो चेक करते हैं कि आपका आँख में कोई ऑपरेशन हुआ था कि नहीं, और दूसरा कोई मेन प्रॉब्लम है कि नहीं, यहाँ पे चेक करता है दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज़ बता दोस्तों, अगर आप लेंस यूज़ करते हैं तो पहले से ही बता दीजिएगा, नहीं तो इस टेस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम होगा दोस्तों। लेंस यूज़ करने वाले पहले से मान लेना कि हाँ मैं लेंस यूज़ करता हूँ कि नहीं, ये सब पहले से बता देना दोस्तों वहाँ पे।
तो ये जो लेजर टेस्ट है ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग फिर से वेट करने लगे। तो लगभग सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुका था, तो हम लोग फाइनल जो रिजल्ट है उसके लिए वेट कर रहे थे कि सभी फिट है कि नहीं। सभी कैंडिडेट एक साथ बैठा वहाँ पे। तो उसके बाद लोग दोस्तों लगभग 6 बजे वहाँ पे आए, बुलाया सभी कैंडिडेट को एक साथ और बोला कि आप लोग घर जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता तो वहाँ पे ये नहीं बताता कि आप फिट है अनफिट है, ये कुछ नहीं बताता। मगर अगर आप लोगों को घर जाने के लिए बोलता है तो मान लीजिए आप समझ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग फिट है दोस्तों। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे डायरेक्ट बता दिया जाएगा। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, अगर कलर विजन टेस्ट जब होता है, कोई अगर आंसर नहीं दे पाता है दोस्तों तो उसको रीमेडिकल का डेट देता है। और कुछ कुछ कैंडिडेट को दोस्तों जिसका चश्मा में प्रॉब्लम है या फिर लेंस में प्रॉब्लम है उसको भी रीमेडिकल का डेट दिया जाता है। मेडिकल अगर छोटा मोटा इशू है तो रीमेडिकल का डेट दिया जाता है और उसके बाद उसका जो है टेस्ट फिर से टेस्ट लिया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बता दूँ, अगर आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क जो डीबी के टाइम पे लिया गया था वो अगर वहाँ पे आप दिखा नहीं सकते हैं ना दोस्तों, तो आपको फिर से डीबी के लिए भेज देगा दोस्तों। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जो RRCER के जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर बोलना पड़ेगा ऐसे ऐसे मेरा जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो गलती से कुछ और दिए देते हैं, आप विजिबल नहीं है। तो ये बोल के वहाँ पर आपको फिर से डीबी होगा, फिर से बायोमेट्रिक होगा, फिर से आपका जो ये है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है नया वो इनपुट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद रीमेडिकल दिया जाएगा, उसके बाद आपको मेडिकल दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप डीवी पे जाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाइएगा, वहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दीजिएगा जो कि विजिबल है दोस्तों और परमानेंट है। ऐसा नहीं कुछ छोटा मोटा काट है जो कि टेम्पोररी है 2 दिन बाद मिट जाएगा, ऐसा नहीं। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वहाँ पे देना है, क्योंकि इस टाइम पे जो मार्क्स देंगे दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो देंगे वो आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है, जॉब अगर आपको जॉब मिल जाएगा तो जो सर्विस बुक रहता है दोस्तों वहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पुट होगा दोस्तों। आप जो भी डॉक्यूमेंट अभी सबमिट कीजिएगा दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा, आपका जो भी मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट का जो भी रिपोर्ट होगा, सभी आपको जॉब मिलने के बाद आपका जो सर्विस बुक होगा दोस्तों वहाँ पे पुट होगा दोस्तों। हर एक रिकॉर्ड रहेगा उस पर। तो जो भी कीजिएगा ठीक से कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो कि किस तरह से RRB ग्रुप डी का जो मेडिकल टेस्ट है वो होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और आप लोग दोस्तों को लोगों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। और दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट क्या कहता है, जो प्राइवेट पार्ट चेक करता है डॉक्टर, उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहता है मन में, तो वो कमेंट सेक्शन में शर्म से पूछ नहीं पाता, शर्म लगता है पूछने में। तो अगर आप एक काम कर सकते हैं, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा जो इनबॉक्स है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं हर एक मैसेज पढ़ता हूँ और रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज कीजिए मुझे, मैं हर एक जो मैसेज है उसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे ऐसे ही यूजफुल वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड किस तरह से होता है, A2 A3 B1 B2 C1 C2 किस तरह से ये मेजरमेंट होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।